सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। दीवानी कचहरी को संदहा ले जाने का अधिवक्ताओं ने किया विरोध। विश्व थैलेसीमिया दिवस पर सामाजिक संस्था गुड गार्जियन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। नगर निगम के उपेक्षात्मक रवैया के चलते बदहाली का आंसू बहा रहा है शंकुलदारा पोखरा। और संत रघुवर नगर से साईं बाबा की निकाली गई भव्य पालकी यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। और अब समाचार विस्तार से। कचहरी परिसर को सारनाथ गाजीपुर रोड स्थित संदहा में विस्थापित करने के मुद्दे पर वकीलों ने जोरदार विरोध जताया। कचहरी को संदहा विस्थापित करने का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। सारनाथ गाजीपुर रोड पर संदहा में भूमि चिन्हित करने को लेकर वकीलों ने विरोध जताया। परिसर में नारेबाजी करते हुए चक्रमण कर कामकाज ठप कराया। सेंट्रल बार एसोसिएशन के सभागार में बैठक हुई और न्यायिक कार्य में विरत रहने का निर्णय लिया गया। अधिवक्ताओं का कहना था कि कचहरी स्थानांतरण का हर स्तर पर विरोध होगा। शासन चाहे तो कचहरी के इर्द गिर्द की जमीनों को अधिग्रहित कर कचहरी के विस्तारीकरण को करा सकता है। कई बार सरकार ने कहा कि बिना वकीलों की राय के कचहरी को विस्थापित नहीं करेगी। कुछ ने कचहरी स्थानांतरण का मुद्दा बार बार उठाए जाने पर आपत्ति की। अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि सरकार ने वादा खिलाफी की तो व्यापक तौर पर आंदोलन होगा। पहले पिंडरा क्षेत्र में कचहरी स्थानांतरण का मुद्दा सामने आने पर अधिवक्ताओं ने जबरदस्त विरोध किया था। यह मुद्दा संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री ने बार अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं से वार्ता की थी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि अधिवक्ताओं की सहमति के बगैर कचहरी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। इस बीच फिर से गाजीपुर रोड स्थित संदहा और सिंहपुर के पास नए कचहरी के लिए स्थान अधिग्रहण की बात हुई। उस समय वकीलों के विरोध के ध्यान को रखते हुए इसे स्थगित किया गया था। फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इसको लेकर अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। बनारस कचहरी को संदहा ले जाने के लिए शासन स्तर पे, हाई कोर्ट स्तर पर निर्णय लिया जा चुका है और जमीन वहाँ पे एक्वायर की जा रही है। उस खबर को पढ़ करके हम सारे अधिवक्तागण जो बनारस में 10,000 की संख्या में हैं, सभी बहुत ही आक्रोशित और मर्माहत हैं। और बनारस बार ऐतिहासिक बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री ने आज जो है कार्य से विरत रहने का हम लोग को आश्वासन दिया है। वो पेपर अभी जो है दस्तखत हो रहे हैं। आज से स्ट्राइक पे हम लोग जा रहे हैं और ये आपको बताना चाहेंगे कि बनारस कचहरी को बाहर ले जाने का ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम बनारस कचहरी के अधिवक्ता इस बात पे संकल्पित और वचनबद्ध है कि हम लोग की कचहरी को संदहा ले जाने का हर जोर विरोध किया जाएगा और इस बात के 100% व्यवस्था की जाएगी कि हम लोग की कचहरी यहीं रह जाए। हमारे कचहरी का स्थानांतरण न हो बल्कि हमारे कचहरी का यहीं विस्तारीकरण हो। दिल्ली में चल रहे महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कैंडल मार्च निकाला। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सभी छात्र छात्राओं ने मिलकर दिल्ली में चल रहे महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन का कैंडल मार्च कर समर्थन किया। कैंडल मार्च MME चौराहे से लंका सिंह द्वार गेट तक पहुंचा। आपको ज्ञात हो कि महिला पहलवानों के साथ दुष्कर्म होने के बाद वह लगातार 1 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। फिर भी न उनके दुष्कर्मी के खिलाफ थाने में FIR दर्ज किया गया है बल्कि दुष्कर्मी को नवाजा ही गया है, न उनको उनके पोस्ट से हटाया गया है। जब हमारे देश के खिलाड़ी मेडल जीत कर लाते हैं वह पल गौरवान्वित करने वाला होता है। पूरा देश गर्व महसूस करता है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, फोटो सेशन किए जाते हैं। आज वही खिलाड़ी बहुत दिनों से जंतर मंतर पर अपने न्याय के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार से अपने न्याय के लिए भीख मांग रहे हैं। ना देश के मुखिया इसको सुन रहे हैं, ना पुलिस FIR दर्ज करवा रहा है। कब आपने देखा है देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद किसी पर FIR दर्ज होता है? यह कैसी स्थिति आ पड़ी है? देश को गौरवान्वित करने वाली बहुतों के आदर्श आज जब धरने पर बैठे हुए हैं, न उसको मीडिया दिखा रहा है, पुलिस उस पर हाथापाई कर रहा है। क्या इसी दिन के लिए वो मेडल जीत के आए थे? कहाँ गए सरकार के ममता, कहाँ गए उसके लिए बड़े बड़े वादे? आज छात्र छात्राओं में जन आक्रोश को देखने को मिला। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र मारुति, मानव, धीरज, समरेंद्र प्रताप, सौरव यादव, आराध्या सिंह, प्रियांशु, जितेंद्र यादव, दीपक यादव, शिवम सिंह, दीपू यादव आदि ने कैंडल मार्च में शामिल होकर महिला पहलवानों को अपना समर्थन दिया और उनके ऊपर किए जा रहे जुल्म तथा अत्याचार पर अपनी बात रखी। साथ ही उनको न्याय मिले इसके लिए आवाज भी उठाया। हम लोग ये जो कैंडल मार्च निकाले देश की गौरव बढ़ाने वाली कुश्ती पहलवानों के समर्थन में निकाल रहे हैं।
आज 7 मई को पूरे भारत भर में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जिस पर इस तानाशाही सरकार उन पहलवानों को नहीं सुन रहा है। जब वो पहलवान देश के लिए ओलंपिक में पदक जीत के लाते हैं तो लोग उनको अपना क्रेडिट लेने के लिए सरकार उनके पास जाती है। जब उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार हो रहा है तो इस पर सरकार को सुनवाई करना चाहिए, जिसे लेकर सरकार भी सुनवाई नहीं कर रही है। तो ये लोकतंत्र की विफलता का ये सब कारण है। और जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उनको ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं में नेतृत्व विकास, कौशल विकास, छात्र कल्याण पहल सहित तमाम व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं के नेतृत्व में विकास हेतु निरंतर नवाचार कर रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन की दूरदृष्टिता एवं छात्र कल्याण केंद्रीय नीतियों के परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय में कौशल विकास, छात्र कल्याण पहल, छात्र नेतृत्व और जीवन कौशल विकास पहल इत्यादि विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। इसी श्रृंखला में महिला महाविद्यालय की छात्राओं के लिए कॉम्पिटिटिवनेस माइंडसेट इंस्टीट्यूट CMI के साथ मिलकर फ्लाई स्कॉलर फाइंड लीडर इन यू कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 6 से 9 मई 2023 तक चलेगा। कार्यक्रम के तीसरे दिन छात्राओं को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इससे पहले भी महिला महाविद्यालय में 70 छात्राओं के लिए कार्यक्रम फरवरी 2023 में किया गया था। उमा ओझा ने बताया कि फ्लाई स्कॉलर प्रोग्राम द्वारा विशिष्ट आवश्यक कौशलों, कर्तव्य निष्ठा, नवीनता, पहल करना, दृढ़ता और समस्या समाधान, प्रदर्शन में सुधार, नैतिक नेतृत्व के विकास पर बल दिया जाता है। इन कौशलों के विकास हेतु इस कार्यक्रम में अत्याधुनिक संक्रिय शिक्षण तकनीकों का उपयोग कर सहभागिता, अभ्यास, मजेदार गतिविधियां, आत्मनिरीक्षण और टीम वर्क इत्यादि गतिविधियां करवाई जा रही हैं। जो छात्र इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे, कक्षा सत्र और कक्षा के बाहर अभ्यास में उन्हें CMI USA द्वारा एक प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व में जिन छात्राओं ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की है उसके अनुसार यह उनमें गुड लिसनिंग, दूसरों के लिए स्वीकार्यता बढ़ने, प्रॉब्लम सॉल्विंग तकनीक, दूसरों से मेलजोल बढ़ाना, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन तथा आत्मविश्वास बढ़ना जैसे कौशलों का विकास हुआ है। कार्यक्रम टीम में डॉक्टर सबीना बानो, डॉक्टर सुकन्या चक्रवर्ती, डॉक्टर कविता पांडे, डॉक्टर जय सिंह, डॉक्टर धीरज कुमार, डॉक्टर भानु प्रताप, डॉक्टर वैशाली रघुवंशी, डॉक्टर प्रशंसा शर्मा एवं डॉक्टर नवीन शामिल हैं। ऐसी स्किल्स हैं जो आपको पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों में हेल्प करती है। टाइटल ऑफ द वर्कशॉप ही ये है, फाइंडिंग द लीडर इन यू। हमारे में जो लीडरशिप क्वालिटीज़ लेटेंट है उसको हम उनसे कनेक्ट करवाते हैं। द होल प्रोग्राम इज़ बेस्ड ऑन कैरल ड्वेक का ग्रोथ माइंडसेट। मान्यता ये है कि हम पैदा हुए थे तब हमारे में ये कौशल्य थे, ये स्किल थे और आगे हम क्या कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट इज़ अबाउट ओपननेस टू लर्निंग, कि मैं ये कर सकती हूँ। दिस इज़ समथिंग आई कैन डेवलप, आई कैन कल्टिवेट, आई कैन लर्न। शहर दक्षिणी में स्थित अति प्राचीन प्रसिद्ध पौराणिक शंकुलधारा पोखरा अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। खोजवा स्थित प्रसिद्ध पोखरा शंकुलधारा इन दोनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। शहर के दक्षिणी क्षेत्र के खोजवा मोहल्ले में यह प्रसिद्ध पौराणिक पोखरा स्थित है, जिसका वर्णन वेदों और पुराणों में मिलता है, परंतु आज इसकी स्थिति काफी दयनीय है। आपको बता दें कि वर्ष 2017 में हृदय योजना के तहत इस पोखरे का कायाकल्प कराया गया था। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसकी साज सज्जा तो करा दिया गया, परंतु इसके रख रखाव की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। हेरिटेज सिटी के अंतर्गत 18,83,701 रुपये खर्च किए गए थे, तब पोखरा देखने लायक बन पाया था। आपको बता दें कि कितने रुपए खर्च करके इसमें फव्वारा भी लगाया गया था। 3 से 4 माह चलने के बाद यह फव्वारा शोपीस बन गया और कई सालों से नहीं चला है। इसके नहीं चलने से शंकुलधारा पोखरा का पानी भी हरा पड़ गया है तथा पानी की ऊपरी सतह पर काई साफ देखी जा सकती है। आपको बता दें कि अब तो स्थिति ऐसी बन गई है कि इस पोखरे के पानी से दुर्गंध भी उठने लगा है। पोखरे के सुंदरीकरण के तहत चारों तरफ 12 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी, जिनमें अब सिर्फ नाम मात्र की 2-3 ही जलती हैं, शेष खराब होकर शो पीस का कार्य कर रही हैं। शंकुलधारा पोखरा में भेलूपुर थाना क्षेत्र में स्थापित होने वाली मूर्तियों का विसर्जन भी जिला प्रशासन द्वारा कराया जाता है, जिसके साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, परंतु नगर निगम कुछ मूर्तियों को निकालने के बाद बाकी उसी पोखरे में छोड़ देता है, जिसमें पुआल और मिट्टी होने के कारण कुछ दिनों बाद यह सड़ने लगता है और दुर्गंध भी उठने लगता है, जो स्थानीय लोगों और राहगीरों के लिए समस्या का कारण बन गया है।
नगर निगम की अगर कार्यशैली देखनी है तो संकुल धारा पहुँच कर देखा जा सकता है। यहाँ पर कहने को तो साफ सफाई का जिम्मा नगर निगम को दिया गया है, परंतु अभी भी इस पोखरे में विसर्जित मूर्तियों के अवशेष पड़े हैं, इसे दूर से भी देखा जा सकता है। संकुलधारा पोखरे में आए दिन मछलियां मरने की सूचना प्राप्त होती रहती है। मछली मरने का मुख्य कारण इस पोखरे की साफ सफाई नहीं होना है। गंदगी के कारण इस पोखरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मछलियां मरने लगती हैं। मछलियों को बचाने के लिए फव्वारा लगाया गया था, परंतु वह भी कार्य करना बंद कर चुका है और इस पोखरे में साफ सफाई का काफ़ी अभाव है। ये सर जी जिस दिन लगा था बस उसी दिन चला था, जिस दिन अधिकारी लोग आए थे बस शो में चला था, उसके बाद ये फुहारा चला नहीं। उसके बाद लोग आए, इसका तार अंदर से चालू किए, इधर से चालू किया, मगर ये चला नहीं। आज डब्बे की तरह कूड़ा की तरह किनारे पड़ा हुआ है। इसका कंप्लेन, इसका शिकायत हम लोग सौरभ श्रीवास्तव जी पीएम कार्यालय, स्वयं डीएम साहब जी के पास सारा लेटर वोटर सब है हमारे पास, जो सारी जनता ने कोशिश करके इसको साफ़ करने के लिए। इनका बदबूदार पानी है, आप देख सकते हैं। योगा करते हैं बुजुर्ग लोग इसकी सफाई के लिए। हम क्षेत्रवासियों ने इतना मेहनत किया, लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं निकला। कारण क्योंकि क्षेत्र के सभासद जो स्वयं वर्तमान सभासद थे हमारे बिल्लू केसरी जी, उन्होंने भी कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। जब कोई अधिकारी आते हैं, इस पर जाँच होता है, लेटर का कोई फ़ायदा होता है, आते फ़ोटो खिंचवाते, अपना काम करते हैं, फिर चले जाते हैं। मूर्तियाँ भी विसर्जित होती है, तो कुछ मूर्तियाँ भी देखने में आ रहा पड़ी हुई है। सर जी जब मूर्ति विसर्जित होता है तब आए, विसर्जित के समय लोग आएंगे, चूना लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, चले जाएंगे। जब मूर्ति विसर्जित हो जाता है उसके बाद यहाँ कोई नहीं आता। तो मूर्तियाँ ऐसे हाँ, कुछ दिन के बाद जब नगर निगम वाले आते हैं वो सभी लेके जाते हैं, जो बाहर है ले जाते हैं। बाकी की ये कितना दलदल से भरा है, पूरा पोखरे में सील्ड है, सिर्फ सील्ड है सर। डंडा डालेंगे तो पहले कीचड़ निकलेगा, पानी कम है। पूरी मूर्ति जाके उसी कीचड़ के दलदल में धंस गई है। कभी कभी एक एक करके कभी इधर से कभी उधर से निकलना चालू है। मछलियाँ इसमें अचानक रोज के रोज कभी मूर्ति से घायल होकर आधा मरी रहेंगी, कभी पानी के ऑक्सीजन से, गंदगी से 2 दिन 4 दिन पर 1-2 मछली मिलते ही रहती है, निकलती है। और सब मछलियाँ बड़ी बड़ी हैं, इसमें कछुआ भी मरता है। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं भगवान बुद्ध विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में श्रवण विद्या संकाय द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा एवं भगवान बुद्ध विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ के कुलपति प्रोफेसर वांगचुंग दोरजे ने की थी।
संगोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग काशी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर राहुल राज ने कहा कि यह संस्था दर्शन का गढ़ है। भारत में ज्ञान परंपरा अपने आप में अति विशिष्ट और अविरल है। बुद्ध भी भारतीय ज्ञान परंपरा को स्वीकारते हुए कहते हैं कि यह बहुत प्राचीन है, धम्म का प्रकाशन कर अविरल धारा को प्रभावित कर रहे हैं। यही सनातन है, यह प्रकाशित किया जा रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा युगों युगों से चला आ रहा है। बौद्ध विश्व प्रकाश है। बुद्ध ने सत्य को जानने पर बल दिया है, यह शाश्वत है। प्रोफेसर राहुल राज ने कहा कि बुद्ध ने ज्ञान के लिए सम्यक दृष्टि को अति महत्वपूर्ण माना है। हम जो देखते हैं वह हमारी दृष्टि पर निर्भर करती है। हमें सदैव अच्छे ज्ञानी लोगों के साथ रहकर चलना चाहिए। मूर्खों की संगति का अवरोध बताया है। बुद्ध की ज्ञान परंपरा वैश्विक स्तर तक प्रकाशित, प्रचलित एवं प्रवाहित है। अखिल भारतीय स्तर के न्याय दर्शन के वरिष्ठ आचार्य एवं अध्यापक परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर राम पूजन पांडे ने बतौर अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि बौद्ध धर्म ने भारत को बहुत कुछ दिया। इसने समाज को सामाजिक पदानुक्रम से दूर और समानता की ओर प्रभावित किया। इसने महिलाओं और शूद्रों को अनुमति दी और समानता दी तथा उस युग के रूढ़िवादी दर्शन को चुनौती दी। इसकी शिक्षाओं में कहा गया है कि व्यक्ति अपने कार्यों और भाग्य के लिए जिम्मेदार है। सर्वप्रथम इसके शास्त्र सामान्य भाषा पाली में दिए गए हैं, फिर संस्कृत ने इसे विकसित और समृद्ध करने में सहायता की। बौद्ध धर्म की शिक्षा सरल है और उस समय के लोगों की आम भाषा शास्त्रों ने इसे लोकप्रिय बनाया। शिक्षण संस्थानों के रूप में इसके मठों और मंदिरों का उपयोग और विदेशों में इसके शिक्षण का प्रसार विद्वानों, तीर्थयात्रियों और छात्रों जैसे ज्ञान की खोज में भारत में आकर्षित हुआ, जिनमें से कुछ भारत की संस्कृति से मोहित थे। उन्होंने अपने पूर्व जीवन को त्याग दिया और अपनाया हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति। आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, दश पारमिता, पंचशील आदि के रूप में बुद्ध की शिक्षाएं समझी जा सकती हैं। पाली विभाग के आचार्य प्रोफेसर रमेश प्रसाद ने कार्यक्रम का संचालन किया। संयोजक एवं धन्यवाद श्रमण विद्या संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर हरिशंकर पांडे ने बतौर संयोजक एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। यह भारतीय ज्ञान परंपरा धर्म और निष्ठा की, सत्य और रीत की, विश्व बंधुत्व की, नहीं वेरेण वेराणी शमंती ध कदाचन। भगवान बुद्ध ने कहा था कि वैर से शमन नहीं किया जा सकता, मैत्री भाव से ही शमन किया जा सकता है। सबके साथ चलने की बात, सबको साथ लेने की बात, अपनों बहिया पास, अपने ही समान दूसरों को जाने। तुमम सिदाम सच्चम जम हंतब्बम तिमन्नसी। जिसको तुम मारना चाहते हो वह तुम ही हो, तुमसे अतिरिक्त कोई नहीं है। ऐसा आत्मभाव सर्वत्र जगाने की जो साधना भगवान बुद्ध ने की थी, सब में भगवान का दर्शन, सब में शील, समाधि और प्रज्ञा का दर्शन। इसीलिए उन्होंने सिद्धांतों का प्रसारण किया। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग जो जीवन के लिए उपयोगी है, संसार के लिए उपयोगी है, विश्व बंधुत्व साधना के लिए उपयोगी है, विश्व मैत्री के लिए। सामाजिक संस्था गुड गार्जियन सोसाइटी द्वारा विश्व थैलेसीमिया दिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। सामाजिक संस्था गुड गार्जियन सोसाइटी के तत्वावधान में विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर सिगरा स्थित बॉब जिम सभागार में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अमरीश सिंह भोला, हिंदू युवा वाहिनी के मंडल अध्यक्ष एवं आरएसएस के संघ प्रचारक सौरभ कुमार मुख्य अतिथि के रूप में थे। इस अवसर पर करीब 50 लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर प्रज्वल पांडे, गौरव राय, हर्ष गुप्ता, अमन सिंह, निष्ठा, श्रेया, श्रुति सिंह ने अपना सहयोग दिया। मुख्य अतिथि अमरीश सिंह भोला व संघ प्रचारक सौरभ कुमार का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। समारोह का संचालन प्रज्वलन पांडे ने किया। थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर यहाँ पे युवाओं में रक्तदान को लेकर के कि उसकी जागरूकता को लेकर के जो कार्यक्रम किया गया, सराहनीय प्रयास है। बहुत सारे नौजवानों ने जो पहली बार रक्तदान किया है और इसका अनुभव भी उनको प्राप्त हुआ है। निश्चित तौर पे इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए और इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में एक संदेश देते हैं। जो एक भ्रांति है रक्तदान को लेकर के, उसको दूर करने का एक अच्छा प्रयास है संस्था के द्वारा। मैं आज इस अवसर पे संस्था के सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने इस अवसर पर इतना अच्छा सराहनीय प्रयास किया है जो काफ़ी सराहनीय। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत रघुवर नगर कॉलोनी से साईं बाबा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी साईं पालकी यात्रा संत रघुवर नगर कॉलोनी से निकाली गई। इस साईं पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होने के लिए मौजूद थे। पालकी यात्रा निकालने से पूर्व साईं बाबा का विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन कर भव्य आरती किया गया। इसके पश्चात बाबा को पालकी में बिठाकर नगर भ्रमण हेतु
ले जाया गया। इस पालकी यात्रा में डमरू दल और शहनाई वाद्य यंत्रों के साथ लोगों ने साईं बाबा का जयकारा करते हुए पालकी लेकर निकले। इस पालकी यात्रा में शामिल भक्त संजीव अग्रवाल ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी यह पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा सिगरा, संत रघुवर नगर, मामूरगंज, रथ यात्रा सिगरा होते हुए पुनः संत रघुवर नगर स्थित मंदिर प्रांगण में आकर समाप्त हुआ। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुत ही ज़्यादा उत्साह है और शिरडी के साईं बाबा मंदिर में अभिषेक श्रीवास्तव जी और उनका परिवार हर वर्ष जो है स्थापना दिवस मनाता है। उसी के तहत आज जो है पालकी यात्रा निकलने जा रही है। बहुत ही उत्साह है लोगों में और साईं बाबा की कृपा सब पे बना रहे हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।